हाँ जी, मखा राम राम। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो मंडे से फ्राइडे तक का रूटीन रहता है वो। सैटरडे संडे आप क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं जो भी पूरे हफ्ते पढ़ा उसका, प्लस मॉक टेस्ट लगाते हैं। एक दिन अपन फ्री मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, क्योंकि इंडियंस को फ्री की आदत ज़्यादा होती है। तो फ्री का मॉक टेस्ट आप लगाएंगे ओली बोर्ड से, जहाँ पे आप अपना ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो। सैटरडे संडे दोनों दिन रहता है ये सेम मॉक टेस्ट, तो किसी भी दिन लगा सकते हो वैसे तो आप। और इसका जो एनालाइज है, कोई बच्चा पूछ रहा था, वो संडे को 7:30 के बाद शाम को ना फिर आपको एनालाइज मिल जाता है इसका। तब तक नहीं मिलता क्योंकि चलता रहता है ना सैटरडे संडे। तो ये आप लगा सकते हो, अपनी रैंक देख सकते हो, अपनी तैयारी देख सकते हो कि औरों के कंपैरिजन में अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और ये चीज़ बहुत जरूरी है ना, कि औरों के कंपैरिजन में आप, क्योंकि उससे एक बूस्ट मिलता है कि हाँ यार मेरे में कमी है, कमी तो होती है ना। तो ये लगता है कि हाँ मेरे में कमी है, चल और पढ़ना है ना, थोड़ी एनर्जी आती है कि चल और एफर्ट्स डालने हैं। तो ये आप लगाएंगे। और एक मॉक टेस्ट आप जिस भी चीज़ का आपके पास है, चाहे टेक्स्ट बुक का पास है, चाहे ओलियो बोर्ड का पास है, वहां से आप दूसरा मॉक टेस्ट लगाएंगे। और ये लगाना है फ्री वाला मॉक टेस्ट, है ना। ये मत समझिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ये लगाना है ना। तुम्हारे फायदे के लिए लगा लियो। बात कर लेते हैं मैथ्स की। और मैथ्स में अब की बार टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री कंप्लीट टॉपिक नहीं रहेगा, लाइन्स एंड एंगल्स और जो ट्रायंगल के सारे हैं ना, मतलब बेसिक रूल्स, बेसिक प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल्स के सारे जो भी टाइप्स होते हैं। तो लाइन एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स सिर्फ यही करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे से करना है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे पूरी ज्योमेट्री एक दिन दे देती ना, भाग दौड़ में सब कुछ निपटाते, और बचा हुआ जो पोर्शन है ज्योमेट्री का वो अपन नेक्स्ट वीक कर लेंगे। करना क्या है, इसमें बहुत अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि इसमें नोट्स का ही काम है। तो अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज करना, एक एक प्रॉपर्टी देखना कि हाँ भाई ये है, और उसके बाद दब के लगाना है क्वेश्चन आपको पता है ना, 18, 19, 20, 21, 22 के क्वेश्चन लगाने हैं। और कोई बच्चा पूछ रहा था कहाँ से मिल जाता है, तो देखो यार आपके पास बुक होगी। मैं अपनी बुक्स बता सकती हूँ, क्योंकि और वो भी मैं कम से कम बताती हूँ कि ये बच्चों ये लगे कि हाँ यार जो आपके पास बुक है ना आप उसी से पढ़ सकते हो, सिर्फ इसलिए, है ना। तो सभी के पास अलग अलग बुक्स होंगी मैथ्स की, जहां से भी आप पढ़ रहे हो ना, 18, 19, 20, 21, 22 के प्री के और मेंस के इस चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चन लगाने बैठ के, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी चीज है, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना, जितना ज्यादा आप अपने आप को घसोगे, उतने लंबे टाइम तक वो चीज याद रहे। और जीएस में साइंस सेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है ना। तुम्हारी बढ़त मिट गई होगी साइंस की करने की। माना बायो के क्वेश्चन रह गए होंगे, काफी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन जब भी आपको फ्री टाइम लगे, और इतना मुझे पता है सैटरडे संडे कई है ना बैठ के, है ना, पूरा रूटीन ही कंप्लीट करते रहते होंगे, क्योंकि कई थोड़े स्लो होते हैं बच्चे ना, हर बच्चा एक पेस का नहीं होता। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि ऐसा स्केड्यूल दिया जाए जो हर बच्चा फॉलो कर सके, जो है ना। तो इस बार जीएस में स्टार्ट कर रहे हैं अपन स्टैटिक। और स्टैटिक में भी मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, बुक एंड ऑर्थर को छोड़ देते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, और डिकेड, ईयर्स, जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, डेज या ईयर से क्वेश्चन, और यूएनओ और कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आपको इसकी थ्योरी पढ़नी हो, है ना, इन टॉपिक्स की जो भी करनी है आप करेंगे। और कुल मिला के ये लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरे पास तो ये किरण की बुक है ना, यहाँ से मैं करती हूँ। और इसमें पीछे सोल्यूशन भी दे रखा होता है कि ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा डाटा दे रखा होता है कि जो इस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है उस तरीके से। तो ये रह गया जीएस का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो, मैं ना एक एडवाइस देना चाहूंगी। वैसे तो अब की बार क्या करना है आप लोगों के लिए, कुछ नया है, अल्टरनेट डेज पे, है ना। पहले तो मैं सोच रही थी आप पे छोड़ दूं, लेकिन नहीं, फिर मुझे लगा कि बताना ही पड़ेगा। अल्टरनेट डेज पे अब की बार आप लगाएंगे मॉक टेस्ट, पूरा मॉक टेस्ट, समझ रहे हो ना। ये नहीं रीजनिंग का मॉक टेस्ट नहीं, फुल मॉक टेस्ट लगाना है आपको अल्टरनेट डेज पे। इसलिए मैंने सिलेबस कम से कम रखा है इस वीक, कम से कम पॉसिबल हो सका जितना मुझसे, ताकि जैसे रिवीजन उसी में हो जाए। क्योंकि मॉक लगाओगे तो रिवीजन होगा ना पीछे वाली चीज़ों का जो आप पढ़ चुके हो। और जैसे रीजनिंग का टॉपिक है, तो जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगी कि भाई 25 क्वेश्चन लग गए आपके, तो वो बच्चा अपना रीजनिंग का टाइम किसी और सब्जेक्ट को डिनोट कर सकता है जहाँ उसके वीक पॉइंट्स हैं। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो एक फायदे वाली चीज़ है। और मॉक टेस्ट तो आपको लगाने पड़ेंगे अल्टरनेट डेज पे। जो बच्चा ये सोचे ना मॉक से डर लगता है, तो देखना आप अल्टरनेट डेज पे लगाओगे ना और उसको एनालाइज करोगे, फिर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो मुझे ये सही टाइम लगा अल्टरनेट डेज पे मॉक, फुल मॉक रखने का, क्योंकि टाइम नज़दीक आ रहता राइब। तो अल्टरनेट डेज पे रोज मॉक टेस्ट लगाओगे, रीजनिंग उसमें आपकी कवर हो जाए। ऐसे तो आपके पास टेक्स्ट बुक सबसे अच्छी, सबसे सस्ती चीज़ है ना। आराम से आपको 18 मंथ का पास 269 में पड़ जाएगा, 299 की बजाय। अपना ये जो कोड है ना PYD, ये आप लगाएंगे तो
और ये है कि यार लास्ट टाइम पे मॉक नहीं लगाया तो फिर मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि भाई टेक्स्ट बुक का ही आप लो, आपके पास जो भी आप लो, लेकिन मॉक लगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एनालाइज करवाती है। मैं भी डरती थी स्टार्टिंग में मॉक से ना, ये मत समझो मैं नहीं डरती थी, मैं भी डरती थी, मुझे बड़ा इरिटेटिंग काम लगता था कि कौन मारेगा यार मॉक, है ना, इतना मतलब टाइम कौन खराब करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ बहुत लिया और मॉक लगाए ना और फिर क्वेश्चंस नहीं बने, फिर एहसास हुआ कि अच्छा मॉक से तो ये पता चलता है कि हम राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। इंग्लिश में अब की बार कुछ खास है इंग्लिश में भी करने के लिए, है ना। नालायकों कुछ तो शर्म करो, मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बता देती हूँ आप लोगों को कि जो मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ही सोचती हूँ कि चल जैसे आप लोग रिस्पॉन्स देते हो ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार किसी बच्चे का तो भला हो रहा है, किसी को तो वो फेज से नहीं गुजरना पड़ रहा जिससे मैं गुजरी थी कि मुझे कुछ नहीं आता जाता था, कोई तो बताने वाला होता। मुझे याद है मेरे एक सीनियर ने, मैंने पूछा ना तो माना उस टाइम पे उन्होंने अच्छा बताया था कि ये वाली बुक हर सब्जेक्ट के लिए, ये वाली बुक ये सारी पढ़ के फिर मेरे को बताइए। तो इंग्लिश में क्या करना है, CHSL का पेपर हुआ था अभी 1-2 महीने पहले, है ना, जिस बड़ा हल्ला मचा था, वो कैब ये आई थी, वो ये आया था, और सच्ची में है ना एक अच्छे लेवल की वो कैब पूछी गई थी, हर चीज़ बड़ी अच्छी लेवल की थी। तो ये नहीं है कि अच्छी लेवल की थी तो तुम मार्केट की फलाना फलाना बुक ले आओ, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपनी जो आपके पास बुक है ना उसी पे रहो, क्योंकि वो 95% कवर करवाती है। और जो नई चीज़ें आती हैं यार, मॉक में भी तो नई चीज़ें मिलती हैं, तो भाई टेस्ट में भी आ गई, तो उनको आप अपनी जो आपके पास होगी ना एक कॉपी फेवरेट जिसमें लिखते होंगे मॉक के सारे अटपटांग क्वेश्चन, तो उसमें आप अपने वो कैब और जो भी आपको कुछ नया मिले जो आपको नहीं आता था वो आप लिख लोगे। तो CHSL के जो अभी पीछे हुआ था उसके इडियम फ्रेज हाँ कसूते हैं, उसके बाद उसके वो कैब और भी कसूती है, 1 वर्ड ठीक ठाक है, बट ये तीनों वहाँ से करने हैं, प्लस उसके वो पूरा पेपर मार लोगे तो भी अच्छी बात है वैसे तो, पर 20 क्वेश्चन एरर के करने हैं रोज, और 1 या 2 क्लोज टेस्ट रोज के करने हैं। क्लोज टेस्ट इसलिए क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मार खाते हैं और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना वहाँ उतना ही फायदा मिलेगा। मैं तो करती हूँ नियॉन की बुक से, और मेरे को याद आया अभी CPO का मेंस था ना, तो जैसे मैं इसमें नहीं बोलती रहती हूँ कि इसमें कोलोकेशन दे रखी है, कोलोकेशन दे रखी है, तो उस पर ना 1 या 2 क्वेश्चन कोलोकेशन पे आया हुआ था। कोलोकेशन समझते हो ना, जिसका मैंने उस दिन है ना मजाक मजाक में बोल दिया था कि कोलोकेशन एक इतराना होता है इंग्लिश में, पर ऐसा कुछ नहीं था भाई, मैंने बताया था कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा वो पेपर का क्वेश्चन क्या था, कि इसके बाद भाई एक होता है ना स्टैंडर्ड कि ये आएगा, तो क्वेश्चन याद नहीं है कि आएगी ना तो बताएंगे आपको। तो कोलोकेशंस आती हैं धीरे धीरे ना, पेपर का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको फंसाने की चीज़ें, तो अच्छे से पढ़ा करो उस चीज़ों को, इसलिए मैं क्लोज टेस्ट बोलती हूँ और कोलोकेशंस बोलती हूँ कि थोड़े अच्छे से देखो, क्योंकि आप जब देखोगे रीडिंग की हैबिट पड़ेगी तभी तो समझ में आएगा ना कि इस वर्ड के बाद इस तरीके से ये फ्रेज बनता है, ये वर्ड बनता है, ये सेंटेंस बनता है, तो हर चीज़ समझ में आने लग जाती है रीडिंग से। तो रीडिंग डिपेंड करती है यार, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं न्यूज़पेपर नॉवल वगैरह फलाना ढिमकाना मेरे तक कौन पढ़ा जावे, है ना। तो मैं अपने ये सोचती हूँ कि चल इससे अच्छा क्लोज टेस्ट ही मार ले जो पेपर में आता है, प्रीवियस ईयर मार लो, ताकि आइडिया लग जाए कि अच्छा ये फ्रेज आई हुई है, ये प्रीपोजिशन से इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। और अब क्या है ना, बड़े अच्छे बड़ा प्यारा पेपर था मेंस का CPO का, जिसने दिया होगा उसको पता होगा। तो ये था पूरा रूटीन, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ छोड़ा होगा और कुछ गलती से रह जाए। करंट अफेयर मैंने स्टार्ट नहीं कर रखे मुझे पता है, तो वो बस नेक्स्ट वीक से अपन स्टार्ट कर देंगे। मैंने लास्ट टाइम के लिए इसलिए रखा था, इतनी पुरानी भड़क कौन पाड़ा है ना, जब तक करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट के 1-1.5 महीने दबा के करंट अफेयर पढ़ लेंगे, जितने क्वेश्चन फंसने होंगे फंस जाएंगे ना, तो भगवान भरोसे सब कुछ, है ना। तो ये रहेगा आपका सैटरडे टू फ्राइडे नहीं मंडे टू फ्राइडे का आपका रूटीन, और मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे, और नहीं पढ़ोगे तो कहाँ ही जाओगे, तुम्हारी मजबूरी है पढ़ना, है ना। फिर घूमना भी अपने लोगों को साथ है, घूमने नहीं चलोगे, मेरे बड़ा मन है मेरा केदारनाथ चलने का, पढ़ लो नलायक फिर साथ चलेंगे, ठीक है। परमिशन मैं ले लूँगी आपके घर वालों से, इतनी तो है ना, इतनी तो मेरी मान ही लेंगे। तो आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। जय हिंद।